मुंबई की चमचमाती स्काईलाइन के बीच एक हाई राइज बिल्डिंग में इनोवेटेक सॉल्यूशंस नाम की कंपनी थी। यहाँ का सीईओ था राहुल शर्मा, 32 साल का एक हैंडसम युवक जिसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। राहुल की खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक नहीं थी, उसकी लीडरशिप और डेडिकेशन ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी थी, प्यार। 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी, एक अरेंज्ड मैरिज, लेकिन उसकी पत्नी से वह कभी ठीक से मिला नहीं। उसकी पत्नी का नाम था नेहा और शादी के बाद ही उसने कहा था कि वह अपने करियर पर फोकस करना चाहती है। वे अलग अलग रहते थे, फोन पर कभी कभार बात होती, लेकिन आमने सामने मुलाकात कभी नहीं हुई। राहुल सोचता शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन ऑफिस में नई सेक्रेटरी आई, नेहा मेहता। 28 साल की नेहा, लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो दिल चुरा ले। वह स्मार्ट, इंटेलिजेंट और प्रोफेशनल थी। नेहा की भी शादी 2 साल पहले हुई थी, एक अरेंज मैरिज, लेकिन अपने पति राहुल से वह कभी मिली नहीं। शादी के बाद काम की वजह से वे अलग रहने लगे। नेहा भी सोचती थी कि समय के साथ रिश्ता मजबूत हो जाएगा, लेकिन अभी उसका फोकस करियर पर था। पहले दिन राहुल ने नेहा को मीटिंग रूम में कॉफी सर्व करते देखा। गुड मॉर्निंग सर, नेहा ने मुस्कुराकर कहा। राहुल की नज़रें उस पर ठहर गईं। वेलकम टू द टीम नेहा, उम्मीद है तुम यहाँ खुश रहोगी। राहुल की आवाज़ में गर्माहट थी। नेहा ने सिर झुकाकर थैंक यू कहा और काम में जुट गई। दिन बीतते गए। नेहा राहुल की हर मीटिंग, हर प्रोजेक्ट में साथ देती। वह उसके लिए रिपोर्ट्स तैयार करती, अपॉइंटमेंट्स मैनेज करती। राहुल को नेहा का डेडिकेशन पसंद आने लगा। वह सोचता कितनी परफेक्ट है ये, अगर मैं शादीशुदा न होता तो शायद, लेकिन वह खुद को रोक लेता। नेहा भी राहुल की तारीफ करती, सर इतने अच्छे बॉस हैं, इतने केयरिंग, काश मेरे पति भी ऐसे होते। लेकिन वह भी चुप रहती क्योंकि वह शादीशुदा थी। एक शाम ऑफिस में लेट हो गया। राहुल ओवरटाइम कर रहा था। नेहा ने कहा, सर मैं भी रुक जाती हूँ, आपको मदद चाहिए? राहुल ने मुस्कुराकर हाँ कहा। वे एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अचानक बिजली चली गई, अंधेरा छा गया। नेहा डर गई। सर क्या हुआ? राहुल ने फोन की लाइट जलाकर कहा, चिंता मत करो, बैकअप आएगा। उस पल में उनकी आंखें मिली। राहुल को लगा जैसे समय रुक गया। नेहा की सांसें तेज हो गईं, लेकिन बिजली आ गई और वे वापस काम पर लग गए। उस रात राहुल घर जाकर सोचता रहा, ये क्या हो रहा है मुझे, मैं शादीशुदा हूँ। नेहा भी घर पहुंचकर सोचती, राहुल सर इतने अच्छे हैं, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति का नाम भी राहुल है, लेकिन वो तो कभी मिले ही नहीं। महीने बीतते गए। राहुल और नेहा की नज़दीकियां बढ़ने लगीं। ऑफिस के बाहर भी वे बातें करते। एक बार कंपनी की पार्टी में राहुल ने नेहा को डांस के लिए इनवाइट किया। कम ऑन नेहा, ये सिर्फ फन है। नेहा ने हिचकिचाते हुए हाँ कहा। डांस फ्लो पर, संगीत की धुन पर वे थिरकते। राहुल की बाहों में नेहा को सुकून मिला। आप डांस अच्छा करते हैं सर, नेहा ने कहा। राहुल ने हंसकर जवाब दिया, तुम्हारे साथ तो और अच्छा लगता है। लेकिन पार्टी खत्म होते ही वे अलग हो गए। राहुल की जिंदगी में नेहा जरूरत बन गई। वह उसके बिना अधूरा महसूस करता, लेकिन वह जानता था कि नेहा शादीशुदा है। नेहा ने एक बार बताया, मेरी शादी 2 साल पहले हुई, लेकिन हम अलग रहते हैं, पति बहुत बिजी हैं। राहुल ने सोचा, कितना अजीब है, मेरी पत्नी भी ऐसी ही है। नेहा भी राहुल से प्रभावित थी। वह उसके लिए स्पेशल कॉफी बनाती, बर्थडे पर सरप्राइज गिफ्ट देती, लेकिन वह अपने दिल की बात नहीं कह पाती। मैं शादीशुदा हूँ, ये गलत है, वह खुद को समझाती। एक दिन राहुल ने नेहा को अपने केबिन में बुलाया। नेहा, तुम्हारी वजह से ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। थैंक यू, नेहा ने मुस्कुराकर कहा। ये तो मेरा काम है सर। राहुल ने कहा, नहीं, तुम स्पेशल हो। उस पल में राहुल ने नेहा का हाथ पकड़ लिया। नेहा चौंक गई, लेकिन हाथ छुड़ाया नहीं। उनकी आंखें मिली, लेकिन तभी फोन बजा और मोमेंट टूट गया। उस रात राहुल सोचता रहा, मैं नेहा से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ, मुझे अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहिए। नेहा भी सोचती, मैं राहुल सर से प्यार करती हूँ, मेरे पति से तलाक ले लूँ। राहुल ने फैसला कर लिया, वह अपनी पत्नी नेहा से तलाक लेगा। उसने लॉयर से बात की, मैं अपनी पत्नी से कभी मिला नहीं, हमारा रिश्ता नाम का है। लॉयर ने कहा, ओके, मैं पेपर्स तैयार करवाता हूँ, लेकिन दोनों को साइन करने होंगे। नेहा ने भी यही किया। उसने लॉयर से कहा, मेरी शादी फेल है, मैं तलाक चाहती हूँ। लॉयर ने पेपर्स तैयार किए। दोनों को पता नहीं था कि वे एक दूसरे के पति पत्नी हैं। शादी अरेंज थी, परिवारों ने नाम बताए थे, लेकिन फोटोज नहीं दिखाई। वे अलग शहरों में रहते थे और कभी मिले नहीं। ऑफिस में राहुल ने नेहा से कहा, मैं अपनी जिंदगी में बदलाव ला रहा हूँ। नेहा ने कहा, मैं भी सर। तलाक के पेपर्स तैयार हो गए। राहुल को उसके लॉयर ने कहा, आपकी पत्नी नेहा शर्मा को साइन करने हैं। राहुल चौंका, नेहा शर्मा, मेरा सरनेम शर्मा है। लेकिन उधर नेहा को लॉयर ने कहा, आपके पति राहुल शर्मा को साइन करने हैं। एक दिन ऑफिस में नेहा ने राहुल से कहा, सर मुझे तलाक के पेपर्स साइन करने हैं, मेरे पति का नाम राहुल है। राहुल हंस पड़ा, क्या कोइंसिडेंस, मेरी पत्नी का नाम नेहा है। फिर दोनों रुक गए। राहुल ने पूछा, तुम्हारा सरनेम क्या है? नेहा ने कहा, मेहता, लेकिन शादी के बाद शर्मा। राहुल की आंखें फैल गईं।
तुम मेरी पत्नी हो। नेहा चौंक गई। आप मेरे पति हैं। वे दोनों हंस पड़े। कितना अजीब है, हम एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन पता नहीं था कि हम शादीशुदा हैं एक दूसरे से। तलाक के पेपर्स सामने थे। राहुल ने कहा, नेहा अब हम क्या करें? नेहा ने कहा, हम अपनी शादी बचाएं। उन्होंने पेपर्स फाड़ दिए और साथ रहने लगे। उनकी अनजानी शादी अब प्यार भरी हो गई। राहुल और नेहा की जिंदगी अब एक नए रंग में रंगने लगी थी। तलाक के पेपर्स फाड़ने के बाद दोनों ने एक दूसरे को नए सिरे से जानने का फैसला किया। वे अब एक ही घर में रहने लगे थे, मुंबई के एक छोटे से लेकिन सुंदर अपार्टमेंट में जो राहुल ने पहले अकेले रहने के लिए लिया था। अब उस घर में नेहा की हंसी, उसकी कॉफी की खुशबू और उनकी छोटी छोटी बातें गूंजती थीं। लेकिन यह नई शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। दोनों के दिलों में अभी भी कुछ अनकहे सवाल थे, कुछ डर थे। क्या वे वाकई एक दूसरे को समझ पाएंगे? क्या उनकी शादी अब सचमुच काम करेगी या ये सिर्फ प्यार का नशा है जो समय के साथ फीका पड़ जाएगा? पहली रात जब नेहा ने राहुल के घर में कदम रखा तो वह थोड़ा हिचकिचाई। घर साफ सुथरा था लेकिन उसमें एक ठंडक थी, जैसे सालों से कोई गर्माहट न छू पाए हो। राहुल ने नेहा का बैग लिया और कहा, वेलकम होम नेहा। उसकी आवाज में एक नरमी थी लेकिन नेहा का दिल कांप रहा था। क्या मैं वाकई यहाँ रह सकती हूँ? क्या ये मेरा घर है? उसने सोचा। उसने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू राहुल, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी बेचैनी थी। पहले कुछ दिन अजीब थे। ऑफिस में दोनों बॉस और सेक्रेटरी थे लेकिन घर में पति पत्नी। नेहा सुबह जल्दी उठकर कॉफी बनाती, राहुल को तैयार होने में मदद करती। राहुल उसे देखकर मुस्कुराता, लेकिन दोनों के बीच एक अनकही दीवार थी। वे एक दूसरे को प्यार करते थे लेकिन 2 साल की दूरी ने उनके बीच एक खामोशी छोड़ दी थी। एक रात डिनर के बाद नेहा ने चुप्पी तोड़ी। राहुल, तुमने कभी मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने तो कोशिश की थी लेकिन तुम हमेशा बिजी रहते थे। उसकी आवाज में दर्द था। राहुल ने गहरी सांस ली। नेहा, मैं भी तुम्हें फोन करता था लेकिन हर बार तुम्हारी आवाज इतनी ठंडी लगती थी जैसे तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं। मैं डरता था कि शायद तुम्हें यह शादी नहीं चाहिए। नेहा की आंखें भर आईं। मैं भी यही सोचती थी राहुल। मैं सोचती थी कि मेरे पति को मेरी परवाह नहीं। मैं रातों को रोती थी लेकिन कभी कह नहीं पाई। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा। नेहा, हम दोनों ने गलतफहमियों में 2 साल गंवा दिए लेकिन अब हम साथ हैं। क्या हम इसे एक मौका नहीं दे सकते? नेहा ने सिर हिलाया और उस रात पहली बार दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, जैसे सारी गलतफहमियां आंसुओं में बह गईं। ऑफिस में चीजें बदलने लगी थीं। नेहा अब भी राहुल की सेक्रेटरी थी लेकिन उनकी नज़दीकियां अब छिपी नहीं थीं। कर्मचारी कानाफूसी करने लगे। नेहा और राहुल, सर कुछ तो चल रहा है। कुछ सहकर्मियों को ये ठीक नहीं लगता था। वह शादीशुदा है और राहुल सर भी। ये प्रोफेशनल नहीं है, एक सीनियर मैनेजर ने मीटिंग में टिप्पणी की। राहुल ने सख्ती से जवाब दिया, मेरी पर्सनल लाइफ पर सवाल न उठाएं। नेहा मेरी सेक्रेटरी है और वह अपना काम बखूबी करती है। लेकिन नेहा को ये बातें चुभती थीं। वह ऑफिस में हर किसी की नज़रों से बचने की कोशिश करती। एक दिन वह ब्रेक रूम में अकेले बैठी रो रही थी। राहुल ने उसे देखा और पास आया। नेहा, क्या हुआ? नेहा ने सिसकते हुए कहा, सब मुझे गलत समझते हैं राहुल। मैं सिर्फ तुम्हारी सेक्रेटरी बनकर रहना चाहती थी लेकिन अब। राहुल ने उसे गले लगाया। नेहा, तुम मेरी पत्नी हो। दुनिया जो सोचे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन नेहा का मन नहीं माना। उसने राहुल से कहा, मुझे लगता है मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। ऑफिस में ये सब ठीक नहीं लगता। राहुल चौंक गया। नेहा, तुम्हें ये जॉब पसंद है? तुम इतनी मेहनत करती हो, इसे मत छोड़ो। नेहा ने कहा, राहुल मैं तुम्हें प्यार करती हूँ लेकिन मैं नहीं चाहती कि लोग हमारे रिश्ते को गलत समझें। राहुल ने गहरी सांस ली। ठीक है नेहा, अगर तुम्हें लगता है कि ये सही है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन वादा करो तुम मेरे साथ रहोगी। नेहा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नेहा ने जॉब छोड़ दी लेकिन घर पर वह बेचैन रहने लगी। उसे काम करना पसंद था और अब वह खुद को बेकार महसूस करती थी। राहुल ने उसकी उदासी देखी। एक दिन उसने नेहा को कहा, नेहा तुम्हें काम करना पसंद है, मैं तुम्हें कंपनी में दूसरी ब्रांच में जॉब दिला सकता हूँ। वहाँ कोई नहीं जानता कि हम पति पत्नी हैं। नेहा ने मना कर दिया। नहीं राहुल, मैं कुछ नया शुरू करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जो मेरा अपना हो। राहुल ने उसका हौसला बढ़ाया। तो शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक नया सपना। नेहा ने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। उसने अपनी सारी मेहनत और क्रिएटिविटी उसमें झोंक दी। राहुल उसका सबसे बड़ा सपोर्टर बना। वो ऑफिस से लौटकर नेहा के साथ उसके बिजनेस प्लान्स पर चर्चा करता, उसे क्लाइंट्स से मिलवाता। नेहा की कंपनी धीरे धीरे चलने लगी। एक दिन नेहा ने अपनी पहली बड़ी डील साइन की। वह खुशी से उछल पड़ी और राहुल को गले लगाया। राहुल, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। राहुल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं नेहा, हमारी सबसे बड़ी जीत हमारा प्यार है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन राहुल के परिवार से फोन आया। उसकी माँ ने कहा, राहुल तुम और नेहा कब हमारे पास आओगे? हमें तुम्हारी शादी की दूसरी सालगिरह मनानी है। राहुल और नेहा एक दूसरे को देखकर हंस पड़े।
उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन असल में उनकी जिंदगी तो अब शुरू हुई थी। उन्होंने फैसला किया कि वे दिल्ली जाएंगे, अपने परिवारों से मिलेंगे और अपनी कहानी साझा करेंगे। दिल्ली पहुंचने पर दोनों के परिवार हैरान थे। तुम दोनों तो पहले कभी मिले ही नहीं थे, राहुल की मां ने कहा। नेहा ने शर्माते हुए कहा, हाँ मां, लेकिन अब हम एक दूसरे को जान गए हैं। परिवारों ने उनकी कहानी सुनी और उनकी आंखें नम हो गईं। नेहा के पिता ने कहा, बेटी तुमने सही किया जो इस रिश्ते को एक मौका दिया। उस दिन दोनों परिवारों ने मिलकर एक छोटी सी सेरेमनी की, जिसमें राहुल और नेहा ने एक दूसरे को फिर से वादे किए, इस बार प्यार और विश्वास के साथ। अनजाना प्यार, अब जाना पहचाना। वापस मुंबई लौटकर राहुल और नेहा ने अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाया। नेहा की कंपनी अब अच्छी चल रही थी और राहुल की कंपनी भी नई ऊंचाइयों पर थी, लेकिन सबसे खास थी उनकी शामें, जब वे छत पर बैठकर कॉफी पीते, एक दूसरे की बातें सुनते और हंसते। एक रात नेहा ने राहुल से कहा, राहुल, अगर हमें पहले पता होता कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो शायद इतना दर्द न सहना पड़ता। राहुल ने उसका हाथ थामा और कहा, नेहा, वो दर्द ही तो था जिसने हमें एक दूसरे की कीमत समझाई। अब मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा। उनकी अनजानी शादी अब एक ऐसे रिश्ते में बदल गई थी जो प्यार, विश्वास और सम्मान से भरा था। वे दोनों जानते थे कि जिंदगी में और भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब वे एक दूसरे के साथ थे, न सिर्फ पति पत्नी के रूप में, बल्कि दोस्त, पार्टनर और एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्टर के रूप में।